जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे जो है ये महत्वपूर्ण संविधान जो है उसके बारे में जो है पढ़ेंगे। और अभी तक जो है हमने 1 से 16 तक पढ़ चुके हैं। तो जो आगे का है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया? आर्टिकल 16 में क्या कहा गया? आर्टिकल 16 में कहा गया है राज्य सरकार नौकरियों में निवास के आधार पर विभेद कर सकता है। राज्य सरकार जो है नौकरी में निवेश के आधार पर नौकरियों में निवास के आधार पर विभेद कर सकती है। जैसे इस हिसाब से समझ लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश है, अगर बिहार में जावे तो उस हिसाब से ठीक है, बिहार के तो उत्तर प्रदेश में जो अदर स्टेट के उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगा देते हैं, तो इस हिसाब से विभेद कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप साधारण भाषा में समझ लीजिए, ठीक है। यानी जो है राज्य सरकार जो है निवास के आधार पर विभेद कर सकते हैं, आर्टिकल 16 में कहा गया है। आर्टिकल 16(4) में क्या कहा गया है? आर्टिकल 16(4) में कहा गया है, समझिए आर्टिकल 16 जो है 4, उसमें क्या कहा गया? उसमें एक कहा गया है कि जो है आर्टिकल 16 में प्रावधान है, अगर जिससे ओबीसी की या किसी भी जाति की मतलब वैकेंसी निकली है, ओबीसी की समझ लीजिए, ओबीसी की जैसे वैकेंसी निकली है, अगर वो वैकेंसी है फुल हो जाती है, मतलब जैसे वैकेंसी है यहाँ पे इस हिसाब से मान लीजिए, जैसे 10,000 निकली है वैकेंसी, ठीक है, 10,000 निकली है, ठीक है, 10,000 वैकेंसी निकली है। अब यहाँ पे इसमें मान लीजिए इसमें 6,000 जो है वैकेंसी फुल हो गई, 6,000 फुल हो गई, बाकी जो है कैंडिडेट नहीं मिले या जो है उस हिसाब से उचित एजुकेशन वाले जो है बच्चे नहीं मिले, ठीक है, इस हिसाब से नहीं मिले। तो यहाँ पे क्या क्या जो बची आपकी 4,000, इन्हें क्या किया जाएगा? इन्हें जो है अगली बार अगर भर्ती निकलती हैं तो आरक्षित सीट के अनुसार वो 4,000 जो है वो निश्चित ही ओबीसी की दी जाएंगी, ठीक है, निश्चित ही ओबीसी की अगली बार पदों में जो है इन्हें भर्ती की मान्यता दी जाएगी। तो आर्टिकल 16 में ये प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 16 में ये प्रावधान किया गया, आप लोग आसान भाषा में समझ लीजिए। आगे देखिए आर्टिकल 16(6), ठीक है, आर्टिकल 16(6), आर्टिकल 16(6) में क्या है? ईडब्ल्यूएस, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, यानी जो जनरल कैटेगरी में है, ठीक है, तो उस हिसाब से जो 10% आरक्षण है, इसमें टोटल आरक्षण कितना हो गया जनरल वालों का? 50 प्लस 10% इसका, यानी टोटल इन लोगों के लिए 60% आरक्षण हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आर्टिकल 50 में है ईडब्ल्यूएस में जो है जैसे मतलब वैकेंसी निकलती हैं, कुछ लोग जो है इसमें आर्टिकल जो ईडब्ल्यूएस में क्या है, ईडब्ल्यूएस में ये भी है एक बात कि जो इसमें है जैसे 8 लाख से जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है, तो वो ईडब्ल्यूएस का जो है सर्टिफिकेट बनवा के लगा सकते हैं। पर आजकल जो है 8 लाख के अंदर सब आ जाते हैं, ठीक है, इस हिसाब से अगर यहाँ पे नहीं भी इसकी जो है पारिवारिक आय, ठीक है, नहीं है, अगर यहाँ पे इसका जो है प्लाट शहर में 1,000 वर्ग फुट में है तो भी इसके अंदर नहीं आएंगे ईडब्ल्यूएस के अंदर, यानी किसी शहर में जो है प्लाट है 1,000 स्क्वायर फुट का है तो ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। आगे समझते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या है? आर्टिकल 17 में क्या है समझिए। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें जो है बहुत सदियों से आ रही है। देखिए जाति जो होती है वो 4 वर्गों में विभक्त हैं, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मानव ने बंटवारा किया, सदियों पहले की बात है, ठीक है, तो मानवों ने जो है इनका जो है बंटवारा कर दिया था। तो उस हिसाब से जो है जो हरिजन लोग थे, मतलब छुआछूत का अंत है, जो एससी वाले लोग थे उनसे ये लोग है जो बहुत मतलब उस हिसाब से विचार रखते थे, तो इसका जो है घोर जो है संघर्ष मतलब जो है किया गया। तो इस हिसाब से इनका जो है यहाँ पे आर्टिकल 17 में
अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी छुआछूत का। सबसे पहले देखिए 2 व्यक्ति में इन लोगों ने ज़्यादा किया, एक महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध और जो महात्मा बुद्ध एक और हैं, ठीक है, इन लोगों ने जो है इसका ज़्यादातर विरोध किया। यही इसी से इन लोगों ने जो है अस्पृश्यता का अंत किया। धीरे धीरे इसका जो है अब तक काफ़ी अंत हो चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या है? आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत, ठीक है। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। किसका अंत? आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ठीक है। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। इसमें क्या है? इसमें क्या उपाधियों का अंत है? इसमें ऐसा है, देखिए उपाधियों का अंत क्या है? जैसे मतलब जो भारत रत्न मिला, जैसे सचिन तेंदुलकर को क्या मिला? भारत रत्न मिला, ठीक है। तो वो अपने नाम के आगे ये नहीं लगा सकते हैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ठीक है, तेंदुलकर, तो ये नहीं लगा सकते हैं। इसमें क्या है? उपाधियों का अंत किया गया है कि जैसे किसी को पद्म भूषण मिल गया या किसी को कोई भी पद मिल गया, ठीक है, पद के कोई भी मतलब भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है, इस हिसाब से कोई भी पद मिल गया तो वो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है, अपने नाम के आगे नहीं लग सकता। पर हाँ 2 चीज़ों में लगा सकता है। शिक्षा में, जैसे शिक्षा में है, किसी ने मतलब पढ़ाई कर ली, डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर आगे डॉक्टर लगा सकता है, ITR, ठीक, लगा देते हैं। अगर इंजीनियर बन गया तो EX लगा देता है, इंजीनियर बन गया तो EX लगा देता है। इस हिसाब से इसमें क्या है कि जो है उपाधियों का अंत किया गया। उपाधियों का क्या किया गया? उपाधियों का अंत किया गया। ठीक है, अगर पहली बात जो है पद्म भूषण या किसी का भी अपना नाम के आगे टाइटल नहीं लगाएगा, शिक्षा क्षेत्र में है इनमें लगाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आर्टिकल 18 में है शिक्षा क्षेत्र में, ठीक है, आर्टिकल 18 में ही है, यानी शिक्षा क्षेत्र में जो है, शिक्षा क्षेत्र में अपनी जो है नाम के आगे उपाधि लगा सकते हैं। नाम के आगे उपाधि जो है स्वीकार करने का अधिकार है। आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 में क्या समझिए? आर्टिकल 19 में ये है, जैसे आर्टिकल 19 इसमें बहुत से आर्टिकल 19 में जो है मीडिया की भी स्वतंत्रता दी गई। आर्टिकल 19 जो है 19 में मीडिया की भी स्वतंत्रता दी गई। इसकी मीडिया की, आर्टिकल 19 में मीडिया की भी स्वतंत्रता इसी में दी गई। आगे है आर्टिकल 19 से अभिव्यक्ति की आज़ादी। आर्टिकल 19 से में क्या है? 19 से में अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है। आर्टिकल 19 ए में है अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी अभिव्यक्ति जो है कहीं भी आ जा सकता है, ठीक है, उस हिसाब से अभिव्यक्ति की आ जाती है। 19B में है, 19B में क्या है कि जो है बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन करना, ठीक है। यानी आर्टिकल 19 से कहता है कि आप कहीं भी मंदिर, मस्जिद या कहीं भी आप लोग जो है क्या कर सकते हैं? मीटिंग कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, बिना हथियार के, बिना मतलब ज़्यादा चिल्लाया दंगा करके नहीं, ठीक है। उस हिसाब से आप लोग जो है इसका जो है क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं। तो इसमें बिना अस्त्र शस्त्र के आप लोग जो है सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है, उस हिसाब से इसमें दिया गया है,
करने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। आगे है 19C, इसमें है संगम और सरकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। 19C में देखिए, 19C में है संगम, 19C में है संगम एवं सरकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, संगम एवं सरकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, ठीक, ये है। आगे देखते हैं, आगे है इसी में है CD, डी में है आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता। पहले क्या था, पहले आप लोग कश्मीर में नहीं जा सकते थे, कश्मीर में पहले जो है वीजा एक बनवाना पड़ता था, तो उस हिसाब से आप लोग जा सकते हैं। अब इसे क्या कर दिया है, 370 धारा हटा दी गई है और इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। अब आवागमन की स्वतंत्रता हो गई है, अब आप इंडिया में हर कोने में कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को कुछ करना नहीं है, केवल आप लोगों को टिकट लेना है, या तो हवाई जहाज से जाएं तो हवाई जहाज की टिकट लेना है, ट्रेन से जाएं ट्रेन की, या बस से जाएं बस की टिकट लेना है और घूमना है, ठीक है। आगे है निवास, यानी आप कहीं भी आ जा सकते हैं, या DE यहाँ पर, ठीक है। ये इसमें क्या है, इसमें क्या है निवास, यानी इसमें है निवास, इनमें है निवास, निवास आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हो, निवास की स्वतंत्रता है। आगे है जी, जी में है जीविका, आजीविका, आजीविका और जीविका की स्वतंत्रता, इसकी आजीविका और जीविका की स्वतंत्रता। ये थे आर्टिकल अनुच्छेद जो मैंने आप लोगों को आसान भाषा में कुछ समझा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को क्लास आज की कैसी लगी। चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते रहिए यार।